हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज और एक थ्योरम अंडरस्टैंड करते हैं ट्रायंगल चैप्टर का और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो थ्योरम क्या दिया हुआ है देखिए, द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्या? द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो कहना क्या चाहता है, आपके पास एक ट्रायंगल है, मान के चलिए ए बी सी, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, The sides opposite to equal angles of a triangle are equal। तो आपको क्या दे दिया, गिवन में क्या दे दिया, मान के चलो दो एंगल इक्वल दे दिया, मान के चलो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो ये बोल रहा है द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। इन दोनों के ऑपोजिट साइड कौन है, ये दोनों कौन से ए बी और ए सी। तो दिस इज इक्वल टू दिस, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दे दिया हमको, देखिए हमको दे दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो गिवन क्या दे दिया मेरे को, इक्वल एंगल्स, और हमको प्रूफ क्या करना है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC। मेरे को क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मेरे को कंस्ट्रक्शन का जरूरत है ना, हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन का जरूरत क्यों है और कैसे हमको उसको करना है, कैसे समझना है कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है। तो देखिए हमको प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, और हमको दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो मेरे को जो AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, दो ट्रायंगल, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, दो ट्रायंगल ऐसे चाहिए जिसमें कि मेरे को जो प्रूफ करना है वो दोनों पूरे के पूरे उस ट्रायंगल में आए। जैसे मेरे को AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है, तो मैं अगर B से कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगा तो AC क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे को पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है ना। C से अगर मैं AB के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन करता हूं तो AB क्या हो रहा है, कट जा रहा है, AB पूरा नहीं मिल रहा है। तो अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना, ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे को A से BC पे ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि मैं A से अगर BC पे कंस्ट्रक्शन करता हूं, मान के चलो D, वो AD क्या है हम देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि एंगल बाइसेक्टर है कि मिड पॉइंट को जो है मतलब मीडियन है, वो क्या है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। बट ये डिसाइड हो गया कि मेरे को A से ही कंस्ट्रक्शन करना है, किस पे, BC पे, क्योंकि मेरे को AB भी पूरा मिल पाएगा, AC भी पूरा मिल पाएगा। मैं जब ट्रायंगल ADB और ADC को कॉन्वेंट करूंगा तो सिंपलिसिटी में AB इक्वल टू AC मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन तो मेरे को AD ड्रॉ करना ही है, तो मैं लिख दिया ड्रॉ AD सच दैट। अब ये जो सच दैट है वो हमको देखना है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि एंगल बाइसेक्टर है कि मीडियन है, वो समझना है। तो उसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या है। RHS है, SSS है, SAS है, ASA है, AAS है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको देखना है, हमको गिवन कंडीशंस में क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसी को लेके मेरे को प्रूफ करना है। तो मेरे को एक एंगल बराबर दिया हुआ है, एक एंगल बराबर दिया हुआ है। तो एक एंगल बराबर वाला कौन सा हो गया, SAS हो गया, ASA हो गया और AAS हो गया, जहां पे एंगल यूज हो रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या राइट एंगल ये वाला डाल सकते हैं क्या। देखिए अगर मैं AD को परपेंडिकुलर टू BC बनाता हूं, ये 90 डिग्री बनता है, लेकिन इससे फायदा क्या नहीं है, RHS नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री दो मिल जाएगा, एक साइड मिल जाएगा, बट हाइपोटेन्यूज तो हमको प्रूफ करने के लिए दे दिया ना AB इक्वल टू AC, तो RHS हम नहीं डाल पा रहे। SSS कॉन्ग्रुएंसी डाल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमको एक साइड तो ऑलरेडी ट्रायंगल का पूछा है इक्वल करने के लिए। एंगल पूछा होता तो SSS अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर तो क्या है, साइड को इक्वल करने के लिए पूछ दिया ना, तो उसमें तो साइड हमको एक मिलेगा ही नहीं, तो SSS हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलेंगे हम लोग SAS पे। देखिए SAS भी हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो गिवन एंगल है वो कौन सा है, एंगल 1। क्या है, एंगल 1, और ये साइड वो उससे जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, AB और BD। तो SAS डालने में
हमको एक साइड तो प्रूफ करने के लिए दे दिया ना, तो ये हम लोग ले नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी भी हम नहीं डाल सकते। ओके, अब हम चलेंगे किस पे, ए एस ए पे। ए एस ए पे, तो ए एस ए मतलब क्या होता है, दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड। क्या, दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड, क्या वो पॉसिबल है? देखिए, दो एंगल और बीच का इंक्लूडेड साइड, तो ये एक एंगल हो गया, ये उसका साइड हो गया, और ये वाला साइड तो नहीं ले सकते क्योंकि ये तो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो ये एंगल हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या ले सकता हूं, अगर मैं AD को कंस्ट्रक्शन में लेता हूं कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ड्रॉ AD सच दैट AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन में इधर समझाता हूं। अगर आप लेते हो क्या, ड्रॉ AD द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर भी रहेगा, इस पे परपेंडिकुलर भी रहेगा, और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, और ये इसको करेगा। बट वो AD ही, मतलब वो कुछ ज्यादा बड़ा ही एजम्पशन हो जा रहा है, ज्यादा बड़ा ही कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि AD को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं BC का, लेकिन वो A से ही पास होगा, क्या जरूरी है क्या? या A से 90 डिग्री गिरेगा, ये जरूरी है क्या? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक तो ये दो इक्वल साइड भी कर रहा है और ये 90 डिग्री भी बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, AS को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जो हम जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, ड्रॉ AD द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, वो थोड़ा दिक्कत है कि वो A से ही पास करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, AAS। क्या यूज करेंगे, AAS हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। मैं क्या करता हूं, जो हमने प्रीवियस थ्योरम जो हमने किया था कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, उसको हमने प्रूफ करने के लिए जो हमने थ्योरम लिया था, उसमें हमने क्या किया था, AD को क्या कंस्ट्रक्ट किया था, AD को लिया था एज ए एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मैं ले लेता हूं, ड्रॉ AD द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ले लिया, तो देखिए AD कॉमन आ गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल गिवन A, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय कंस्ट्रक्शन, बिकॉज AD विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और बाइसेक्ट होके वो जहां भी टच करे BC पे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो जहां भी टच करे, तो मैंने उसको बाइसेक्टर बना दिया, और AD इक्वल टू AD क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। CPCT में हम कर देंगे AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए हमने क्या किया, ड्रॉ AD सच दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, सच दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या हो गया, देखिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या हो गया, देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मेरे को गिवन था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मेरा क्या था, गिवन कंडीशन था। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों हो गया, बताइए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमने ले लिया था। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन साइड, ये क्या हो गया, कॉमन साइड, क्योंकि AD ABD ट्रायंगल में भी आ रहा है और AD ACD ट्रायंगल में भी आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये किससे हो गया, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, किससे हो गया, AAS कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT में क्या लिख सकते हैं, इसका AB इज इक्वल टू इसका AC, तो CPCT में क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हेंस हमारा क्या हो गया, बताइए, हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि AB इक्वल टू AC। तो आज के वीडियोस में हमने ये समझा कि किस तरीके से हमको कंस्ट्रक्शन को अप्रोच करना है ना,
और यही वैलिड रहेगा हमारे क्वेश्चंस में भी। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जिसमें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, और अगर कॉन्ग्रुएंसी डालना है तो क्यों डालना है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी डालना है और किस लिए डालना है, प्रॉपर रीजन के साथ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर पूरी अच्छे से क्लियर हो पाए। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक